टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब से ऑफिशियली एक दोस्तों अपडेट आई है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कि 69,000 में से 31,661 पदों पर एक सप्ताह में छात्रों को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे और नियुक्ति दे दी जाएगी। और इस पर दोस्तों आखिर अधिकारियों ने क्या स्पष्टीकरण दिया है और 37,339 पदों का आखिर क्या होगा, किस मेरिट पर होगी भर्ती, किस प्रकार से बनेगी दोस्तों मेरिट, किन छात्रों का होगा सिलेक्शन इस 31,661 पदों पर, क्या रणनीति अपनाएगी अब गवर्नमेंट और किस प्रकार से क्या प्रोसेस होगा, संपूर्ण अपडेट को कवर करने वाले हैं स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि एक सप्ताह के अंतर्गत नियुक्ति पत्र देना कहीं ना कहीं एक तरह से असंभव कार्य है। और आज SCERT कार्यालय पूरी तरह से बंद है और अन्य जो भर्ती एजेंसियां हैं PNP या फिर अन्य दोस्तों निदेशालय है वो पूरी तरह से बंद है आज, क्योंकि आप समझ सकते हैं आज सैटरडे है। और उसी परिप्रेक्ष्य में अधिकारियों जी से संपर्क साधा गया तो अधिकारी के माध्यम से यहाँ स्पष्ट रूप से जो बात सामने निकल कर आई है वो यही आई है कि जो ये पूरी की पूरी जो विज्ञप्ति जारी हुई है ये मुख्यमंत्री कार्यालय से डायरेक्ट ही जारी की गई है। अब इसमें क्या प्रोसेस रहने वाला है इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा छात्र हताश और निराश है कि आखिर जो, क्योंकि अभी आप देखिए इसमें बहुत सारे मैटर्स हैं। सबसे पहली बात की अभी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो जजमेंट है वो रिजर्व है, जो 37,339 पदों पर निर्णय लिया जाएगा और 31,000 जो 661 पद हैं इन पर स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि आखिर किस प्रकार से किस मेरिट पर हो सकता है दोस्तों 40, 45, 60, 65 और कोई बीच का रास्ता, या फिर दोस्तों 22,000 सीटों को लेकर भी निर्णय लिया जाना था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि हम जो पहले ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती का कोर्ट ऑर्डर है इसको पब्लिश करेंगे, उसके बाद संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में आने वाले मैटर्स जिस प्रकार से आपने देख रहे हैं कि और अन्य मैटर हैं उनकी सुनवाई होगी, जिसमें दोस्तों 22,000 सीटों को लेकर भी था। और अभी अन्य मुद्दे दोस्तों विभिन्न कोर्टों में आप देख रहे हैं कि MRC मुद्दा अलग है, NOC मुद्दा अलग है और दोस्तों उत्तर कुंजी प्रकरण जिसकी सुनवाई परसों होने वाली है वो मुद्दा अलग है। तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मुद्दे अलग अलग कोर्ट के अंतर्गत लिस्टेड हैं और इस प्रकार से MRC में 15,000 अभ्यर्थी का हित जुड़ा हुआ है। तो किस प्रकार से आखिर इतनी जल्दी सभी जो 31,661 पद हैं इन पर नियुक्ति किस प्रकार से दी जाएगी, क्या शुरू के 31,661 पद पर छात्रों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा शुरू के? तो देखिए अधिकारियों ने क्या कहा है इसको लेकर, तो आप समझिए कि 31,661 अगर शुरू के ले लिए गए और बाद के छोड़ दिए गए तो इसमें विवाद की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि इसमें आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं होगा। फिर वही दोस्तों, क्योंकि इसमें हो सकता है कि क्योंकि सीट आप देखिए ना इसकी 34,000 50% जो सीट थी आप देखिए कि रिज़र्व थी और फिर दोस्तों अनरिज़र्व सीट हैं। और फिर दोस्तों आप देखिए कि अनरिज़र्व में भी जो रिज़र्व सीट हैं, अनरिज़र्व में जनरल कैटेगरी और रिज़र्व में आप देखेंगे कि SC ST और दोस्तों OBC की अलग अलग तरीके से सीट हैं। तो उसमें उसी परिप्रेक्ष्य में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो पाएगा अगर 31,661 पद शुरू के ले लिए गए। तो इसलिए क्या करना होगा दोस्तों, पूरी तरह से एक संपूर्ण तरीके से दोबारा से संपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि पहले एक अन्य मेरिट निकाली जाएगी और मेरिट निकालने के बाद जो 31,661 पदों पर दोस्तों आरक्षण के नियमों को अप्लाई किया जाएगा। छात्रों से दोबारा से दोस्तों संपूर्ण तरीके से जिला आवंटन फॉर्म भरवाया जाएगा, दोबारा से पूरी तरह से एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। और इस नए प्रोसेस में आपको पता है कि समय लगता है, एक हफ्ते में बिल्कुल ही असंभव है। अधिकारी गणों के माध्यम से भी बता दिया गया है कि उनको किसी भी तरह की कोई भी सूचना नहीं दी गई है और डायरेक्टली इस तरह का कार्य जो है बिना मीटिंग के मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से दोस्तों कर दिया गया है। तो अब क्या स्थिति बनती है कि आखिर किन छात्रों को नियुक्ति मिलेगी इसमें? तो देखिए अगर अभी दे दी गई 31,661 पदों पर और 37,339 पदों पर बाद में, तो आप देखिए यहाँ सीनियरिटी का इश्यू भी आ जाएगा, जिसमें दोस्तों फिर आगे चल के प्रमोशन जो होगा फिर इनका जल्दी होगा 36,661, फिर एक नया विवाद यहाँ खड़ा होगा। तो जहाँ ये भर्ती प्रक्रिया
इतने लंबे अरसे से रुकी हुई थी, इतनी तेज़ी से अब संचालित करना, इस पर क्या, और इसमें फर्जीवाड़े छात्र भी हैं दोस्तों, अभी उन पर भी नके जो है पकड़ कसी जानी है, उसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। एनओसी मैटर है, सीबीआई जांच मैटर है और अन्य मैटर हैं, लेकिन 31,661 पदों पर जो निर्णय दिया गया था कोर्ट जजमेंट के माध्यम से कोर्ट में, उसमें क्लियरली कहा गया था कि आप करा लीजिए 31,661 जो 21 मई को आया था। तो उसमें इनडायरेक्ट वे में दोस्तों 60-65 पर भर्ती कराने का निर्णय दे दिया गया था, लेकिन प्रोसेस वही वाला अपनाने के लिए बात कही गई थी कि पहले आप इसमें पूरी तरह से फॉर्म फिलअप कराइए, फॉर्म फिलअप कराने के बाद जिला अलॉट कीजिए, जिला अलॉट करने के बाद आप जो पूरी तरह से वर्ग वाइज या गुणांक वाइज, क्योंकि इन 31,661 पदों पर दोस्तों वही जो आरक्षण रूल है 27% ओबीसी और दोस्तों फिर इस तरह से एसटी को 2%, इस तरह से संपूर्ण जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए और संपूर्ण प्रक्रिया इसी तरह से संपादित होनी चाहिए। ये दोस्तों इस तरह से करना था। अब देखना होगा कि 31,661 पदों पर इतनी जल्दी एक सप्ताह में किस प्रकार से होगी। अधिकारीगणों का मानना है कि ये बिल्कुल एक तरह से असंभव सा कार्य है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कल एक तरह से संडे है और परसों दोस्तों संपूर्ण तरीके से इसको लेकर ऑफिशियली आदेश आएंगे और ऑफिशियली विज्ञापन निकाला जाएगा। विज्ञापन निकालने के बाद ही वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो दोस्तों आपने काउंसलिंग के अंतर्गत देखने को आपको मिली। उसके बाद संपूर्ण प्रक्रिया अपनाकर ही दोस्तों जो 31,661 पद हैं, जो छात्र हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें अब आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो 8,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र हैं उनका क्या होगा। तो दोस्तों उनके गुणांक अच्छा खासा है, तो वो इसमें सेलेक्ट होते हुए आप सभी को 60-65 पर नज़र आने वाले हैं। तो लेकिन 37,339 पद कोर्ट ऑर्डर अभी कुछ टाइम बाद ही दोस्तों इसको जो पब्लिक होने की संभावनाएं बनी हुई थी, इसको पब्लिक होने का समय जो निश्चित नहीं था हालांकि, लेकिन फिर भी संभावनाएं बनी हुई थी, तो पहले इसको ही पब्लिश होने दिया जाता, क्योंकि अभी एनसीबीसी में भी मामला विचाराधीन है एमआरसी मुद्दे को लेकर। इसमें छात्रों को यहाँ भी जो अचयनित छात्र हैं उनको यहाँ जो एक तरह से वो असंतोष इस पर व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को इस तरह से डाला जा सकता है। तो किस प्रकार बनेगी मेरिट, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मेरिट का प्रोसेस है वो यही रहने वाला है कि पहले जो है एक विज्ञप्ति निकाली जा सकती है, जो अभी हालांकि ऑफिशियली इसको लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ऑफिशियली आदेश आने के बाद ही संपूर्ण बातें जो हैं वो क्लियर हो पाएंगी, लेकिन 31,661 पदों पर जो शुरू के ले लेना वो एक तरह से असंभव कार्य है। तो आप चयनित किस गुणांक पर होगा, अभी एक गुणांक भी दोस्तों देखना होगा कि, क्योंकि अभी यही नहीं पता कि किस गुणांक पर छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। मैक्सिमम गुणांक क्या था, मिनिमम गुणांक तो पता है, लेकिन मैक्सिमम गुणांक में कितने छात्र किस गुणांक पर सेलेक्ट किए गए थे ये भी अभी क्लियर नहीं है, वो भी डाटा नहीं आया था। तो इसलिए दोस्तों किस गुणांक पर सिलेक्शन हो पाएगा इन 31,661 पद छात्रों को लेकर, इसको लेकर दोस्तों स्पष्टीकरण अभी तक नहीं होगा, लेकिन यहाँ संपूर्ण तरीके से अभी एक एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद आप सभी के बीच साझा किया जाएगा। लेकिन पहले दिशा निर्देश आने चाहिए, पूरा ऑफिशियली विज्ञप्ति आनी चाहिए कि आखिर किस प्रोसेस के आधार पर ये भर्ती प्रक्रिया संचालित की जाएगी और 31,661 पदों पर नियुक्ति छात्रों को दी जाएगी। लेकिन अधिकारियों को भी अभी किसी भी बात का कोई किसी भी तरह से कुछ नहीं पता है। हालांकि दोस्तों अभी आधे छात्रों के तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स ही अन्य जगहों पर फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं, आधार में लटके हुए हैं, तो आप जाइए वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर ले आइए दोस्तों। कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप एप्लीकेशन देकर अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले आइए, नहीं तो आपको आगे चलकर दोस्तों खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है अभी फ़िलहाल। और ये 8,000 जो 16 पद हैं दोस्तों शिक्षा मित्रों के, ये इसी में आप सभी को 31,661 पदों में चयनित होते हुए नज़र आने वाले हैं। तो ऐसे में बीएड बीटीसी और दोस्तों आप समझ सकते हैं उसमें केवल कितने छात्र होंगे, ये 24,000 के लगभग में दोस्तों छात्र केवल सेलेक्ट हो पाएंगे। अब 24,000 में से भी कौन से छात्र होंगे, किस गुणांक पर सिलेक्शन होगा, ये भी देखना होगा। आप समझिए पूरा प्रोसेस को, बड़ा कठिन होने वाला है दोस्तों। केवल 24,000 बीएड बीटीसी वालों को इसमें नौकरी अब देखने को मिलने वाली है। तो इसीलिए दोस्तों अभी क्या होना चाहिए कि कोर्ट ऑर्डर का इंतज़ार, कोर्ट डिसीज़न आने के बाद ही आखिर कोर्ट किस आधार पर दोस्तों, तब कोर्ट जब ये ऑर्डर दिया गया था 21 मई को दोस्तों, तब कोर्ट में ये मामला था। कोर्ट को ये भी नहीं पता था कि मामला कब तक निस्तारित होगा, इसलिए दोस्तों तब काउंसलिंग भी कराई जाने वाली थी, इसलिए आदेश दिया गया था, लेकिन तब कोई एक्शन नहीं लिया गया और संपूर्ण
संपूर्ण पदों पर काउंसलिंग कराई गई, फिर ये दोस्तों रोक लग गया और आपने देखा कि अब फिलहाल गवर्नमेंट के द्वारा एक ये पहल की गई है। तो देखते हैं दोस्तों ऑफिशियली जैसे ही आदेश आएगा आपको बता दिया जाएगा, आप चिंतित और परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, जय हिंद।